हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती भाटिया और मैं आज आपको जो पिक अ कार्ड की रीडिंग में आज सीरीज़ में जो आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ वो मुझे लगता है कि हम सबकी एक नीड है और बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल पर और व्हाट्सएप पर ये रिक्वेस्ट करी है, तो मैं ये कर रही हूँ। ये टॉपिक है मैरिड पर्सन्स के लिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। अगर कोई मैरिड है और एक रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो एक परमानेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में है, तो वो अपनी लव लाइफ में या अपनी लाइफ इन जनरल में किस तरह की प्रॉब्लम्स से झेल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स उसे आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स में स्पेशली लव से कंसर्न्स प्रॉब्लम्स में क्या उनके लिए आउटकम आने वाला है, क्या रिलीफ आने वाला है, क्या पैटर्न वो फ़ील कर सकते हैं, अपने पार्टनर से रिलेटेड वो क्या फ़ील करें और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में कितनी लाइफ़ है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये भी आपको आज पता चलेगा। तो ये 3 डेक्स हैं। एज़ यूजुअल मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कोई भी एक डेक चूज़ करने से पहले आप अपनी आईज़ को क्लोज़ करें और एक डीप ब्रेथ लें। इस ब्रेथ के बाद आप अपने आप को काम और रिलैक्स महसूस करें और डिवाइन पावर से, अब जिसे भी आप विश्वास करते हैं, ईश्वर से आप एक प्रार्थना करें कि आपको सही रास्ते के लिए गाइड किया जाए और सही जो पाइल है उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हों। देखिए, जो पहला पाइल है वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट स्टोन है ये हार्ट शेप्ड स्टोन है, इसमें हार्ट है और ये येलो स्टोन है। जो भी आपको पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे एमेथिस्ट, चाहे पिंक हार्ट शेप स्टोन, चाहे आपको स्क्वायर ये येलो स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है, तीनों पाइल्स में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपनी मैरिड लाइफ या आप अपने रिलेशनशिप को, जो एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप है, उसको लेकर जो आप फील कर रहे हैं, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर फीलिंग वेरी सैड और नॉट वेरी सेटिस्फाइड और देयर इज सम इशू which is troubling you continuously, so you better take a look on the cards. What the cards are suggesting, what are the happenings that are going to be. तो ऐसा क्या है जो होने वाला है, ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं और आप इस रीडिंग में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब बात करते हैं शुरू। हम ये 2 पाइल्स को हम साइड पे कर देते हैं। हम एमेथिस्ट की पाइल के बारे में बात कर रहे हैं। एमेथिस्ट पाइल में आपके सबसे पहले जो कार्ड्स हैं वो टैरो कार्ड्स हैं। ये टैरो कार्ड्स में से पहला है स्ट्रेंथ, यानी कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। पहले मैं सारे पाइल लगा लेती हूँ। मून, सन, पेजेस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्ट्रेंथ कहता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ है, तो बहुत जल्दी मत मचाइएगा, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत हो जाइएगा इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर कोई इशू चल भी रहा है आपकी मैरिड लाइफ में, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए बॉदर्ड है। मून कहता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं। अगर आप किसी भी परमानेंट रिलेशनशिप में हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, पर इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इस डेडलॉक से निकलने के लिए या कम्युनिकेशन गैप से निकलने के लिए, या जो आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है मैरिज के बाद भी, इससे निकलने के लिए भी आपके पास ऑप्शंस है। अपने सारे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। सन कहता है प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्रमोशन, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। यू शुड नॉट मेक कैसल्स इन एयर, हवा में महल मत बनाइएगा। आपको चाहिए बहुत ही ध्यान से आप अपने बारे में सोच कर, आप सारी सिचुएशन के बारे में सोच कर कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं तो वो डिसीजंस आपके फेवर में नहीं जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। हो सकता है कि रिलेशनशिप थोड़ा टाइम मांगता हो, थोड़ा समय मांगता हो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता हो। साथ ही साथ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत ही पॉजिटिव डेक है फ्रेंड्स, जिसमें 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि जो सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन, अगर कोई लव लाइफ से कंसर्न रिलेशनशिप में कोई इशू आया भी है,
तो वो एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम की सिचुएशन नहीं है, वो सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारी तरीके से इसे बदल भी सकते हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं वी आर द वर्ड, वी आर द वर्ड मीन्स आप सब इकट्ठे एक ही पूरे वर्ड जो है आपकी आपकी फैमिली और आपका पार्टनर आपके लिए एक पूरे वर्ड के बराबर है और आपको इसको बहुत ज़्यादा महत्ता देनी है। पार्टिसिपेशन यानी कि आपको उनकी लाइफ में और उनको आपकी बात में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। जो लैकिंग है वो शायद पार्टिसिपेशन की है। एक दूसरे की लाइफ में पार्टिसिपेट किए बगैर हम अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल करने की बजाय, एक दूसरे को डोमिनेट करने की बजाय, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। हाँ, ज़रूर मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हों, बहुत सारी चीज़ों को आगे के लिए डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो सोचते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। ये जो एक हिसाब से डिले है, बात करने में डिले, कम्युनिकेशन में डिले, अदरवाइज़ जो डिले है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को खराब कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हिला रहा है, शेक कर रहा है। यहाँ बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ है, इसे बेकार में ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप में अब अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप उनके साथ पार्टिसिपेट कीजिए, उनके काम में, उनके घूमने में, उनके हर चीज़ में, आप उनकी फैमिली में हर तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो उनकी कंट्रोल फ्रीक नेचर है वो ख़त्म हो जाएगी और जो पोस्टपोन कर सकते हैं करने की जो आदत है चीज़ों की, वो भी बेटर हो जाएगी। अब हम बात करें तो आपको फ़ोकस करना है, अपने रिलेशनशिप में आप फ़ोकस कीजिए। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और इसमें बहुत सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा टाइम है जो आपका आने वाला है, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। और आपको सेल्फ एक्सेप्ट करना है। जो सिचुएशन बन गई है आपकी लाइफ में, जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बन गई है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अगर आप सैक्रिफाइसिंग हैं तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि अभी फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आपके हस्बैंड या आपके जो पार्टनर हैं वो आपके रिलेशनशिप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप कई चीज़ों को, जिनको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप से ठीक हो जाएँगी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी है, शायद पैसे को लेके या कोई प्रेस्टीज को लेकर, तो आपको एक्सेप्ट करनी है, जो शायद इन्होंने खुलकर नहीं पहले बताई हुई। बट इसके अलावा और कुछ भी गलत नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। नेचर आपके आप बहुत ज़्यादा नेचर लविंग हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी और आप भी, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ज़रूर ये मैं कहूँगी कि वो कंट्रोल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आपको ऐसे नहीं है कि एक्सेप्ट करना है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी। मुझे कितने टाइम तक अपने आप को मोल्ड किसी और के लिए नहीं, मुझे जो करना है तो मुझे एक लिमिट करनी है, एक लाइन खींचनी है, इसके बाद मैं आगे ज़्यादा नहीं झुकूँगी। और इसके बाद जो है रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आएगा और ट्रांसफ़ॉर्म होंगे रिलेशनशिप, और जो रिसोर्सेज़ हैं वो शेयर होंगे, इमोशंस शेयर होंगे। आपके जो जर्नी है आपकी सोल की वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी होगी और उसमें बहुत फ़ायदा भी होगा। और आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कंपैशनेट है, फॉरगिविंग है कि आप खुद से ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हर बार उन्हें माफ़ कर देते हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड्स बहुत ही पॉज़िटिव हैं और आपको पॉज़िटिव की तरफ ले जा रहे हैं। एक भी कार्ड ने ये इंडिकेट नहीं किया है कि आप इस तरह की सिचुएशन में आएँगे कि जहाँ पर आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। जो आप बात अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को अभी तक नहीं समझा पा रहे हैं, वो आप समझा पाएँगे और उनको समझाने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में जो है तनाव कम होगा, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। जो एनर्जी है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, सेल्फ बिलीव की है, फ़ोकस की है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़्ड हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग रहे हो। इसलिए रिबेल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी फ़ेवर में रहती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी भी हो सकते हो। आपके दिल में ये आ सकता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आप अपने सेंसिटिव अपने इमोशंस को आगे लेकर चलेंगे, तो आपके इमोशंस और आपकी सेंसिटिविटी ही उनको बहुत ज़्यादा टच करेगी। देखिए सन और मून वहाँ पर भी आया था, सन एंड मून यहाँ पर भी आया है। कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पर्पस है आपकी डेस्टिनी का, वो यही है कि आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है। इस रिलेशनशिप में भी आपके हस्बैंड भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी बहुत मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है।
जो चीज़ों की कमी आपको महसूस हो रही है लाइफ में या चीज़ों में या कम्युनिटी में या एक कम्युनिकेशन में भी जिन चीज़ों की कमी महसूस हो रही है, वो बहुत जल्दी से आगे ठीक होगा और वो जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लाइट और सोर्स की एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देगी और इस एनर्जी के साथ-साथ आप अपने आप को काफ़ी रिलीव्ड भी महसूस करेंगे। ये रिलीफ जो है ना, ये बड़ा डिफरेंट काइंड का रिलीफ है, क्योंकि अभी तक आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा ये कंफर्ट ज़ोन से निकलकर आप ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर इतना कंफर्ट ज़ोन नहीं है और अब आपको हार्ड वर्क, डिसिप्लिन से लाइफ को आगे लेकर चलना है। लेकिन अब बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आप ये सब कुछ कर पाएँगे, अपने बलबूते पर कर पाएँगे, अपने हस्बैंड के बलबूते पर करेंगे, अपने पार्टनर के बलबूते पर करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ और सुकून भी मिलेगा। और ये कितनी खुशी की बात है कि ये रिलेशनशिप जो है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। इसलिए आपको उनको भी आपको एक्सेप्ट करना है, आपको भी उन्हें एक्सेप्ट करना है और इस तरह से फ़ोकस से अगर आप काम करते हैं, स्पेशली अगले करियर को लेकर अगर आप फ़ोकस्ड होते हैं, तो ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा सूट करेगी कि आपके जितने डिफरेंसेस हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मन में जितने भी इफ़ एंड बट है फ्यूचर को लेके, वो दूर हो जाएँगे, क्योंकि आप खुद से बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, खुद से बहुत अच्छा आप अपनी लाइफ़ को आगे लेकर जा सकते हैं और ये कोई आसान बात नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ है, वो ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो शुरू से ही यही चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप ज़्यादा सोचें ना। और ये जो इंडिपेंडेंस है ये आपको काफ़ी आगे तक लेकर जाएगी। अब हम सेकंड पाइल के बारे में बात करते हैं। नहीं, इससे पहले ना मैं आपको कबाला के 2 कार्ड्स ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। जो ये कबाला का कार्ड है, नंबर 13 कार्ड है। देखिए, ये एक हीलिंग के लिए मैंने स्टार्ट किया है कि आपको क्या गाइडेंस मिले। क्या आपको जो है कार्ड्स बता रहे हैं या बताना चाहते हैं कि जिससे आपको समझ में आए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे डिसीजंस लेने हैं या मैं क्या करूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो मैं ठीक हो जाऊँ। आपको रिकॉग्नाइज़ करना है। ये मरियम का कार्ड है, स्मॉल चाइल्ड के मरियम का कार्ड है, लीडरशिप इसका मतलब है। तो आपको लीडरशिप करनी है। जस्टिस तभी आएगा जब आप अपने लिए खुद से खड़े होंगे, आप अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे, अपने अंदर के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ भी कीजिए और उसे क्लेम भी कीजिए। तभी जब आप अपनी लाइफ़ का चार्ज खुद से अपने हाथ में लेंगे, तब सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ये आपके लिए एक डिवाइन मैसेज है। जिन्होंने भी फर्स्ट जो है पिक किया था, उनके लिए मैसेज है। अब ये सेकंड हम पाइल ले रहे हैं, जिसमें कि हार्ट शेप स्टोन है फ्रेंड्स। इस पाइल में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। ये कार्ड्स जो हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, ये जो कार्ड्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि पैसे को लेकर कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज आए। जो बहुत कंफर्ट जोन था पैसे का, कहीं ना कहीं शायद वो थोड़ा सा खराब हो गया, डिसिपेट हो गया, कहीं प्रॉब्लम्स आ गई। जो पैसे थे वो कम पड़ गए या कोई खर्चा ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इश्यूज आ गए पैसे को लेकर, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गैप आ गया। हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर समझने से ही इनकार कर रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ईश्वर ने 5 कप्स दिए हैप्पीनेस के, प्रोस्पेरिटी के, प्रोग्रेस के, प्रमोशन के, इमोशनल हैप्पीनेस के, पर उसमें से मुझसे 3 ऑलरेडी गिर गए हैं। जो 2 हैं उन्हें आप सेव कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है उसे सेव करना, यानी कि अभी भी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सिचुएशन इस तरह की आ रही है कि अभी हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स ना हो, या वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग नहीं रख रहे हैं, कि कुछ इस तरह की हैपनिंग हो गई है कि आपको बुरा लग रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि ये लव जो है वो बहुत इटर्नल है एंड इट विल कंटिन्यू। सो ये प्यार तो चलेगा और यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आपको अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है। किसी ने एक बार आपको धोखा दिया है, वो दोबारा भी दे सकता है। हो सकता है कि आप मिसगाइडेड रहे हो, किसी ने आपको कुछ बता दिया हो उनके बारे में, तो आपको मिसगाइडेंस रही हो, या उनको आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो, जिसकी वजह से उनके मन में भी आपके लिए शक या कोई इस तरह की फीलिंग आई हो, जो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रोकन अप महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप खत्म होगा। आप बैठकर अगर इसे सॉल्व करें, बात करें, तो बात करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिलेगा, बहुत सारी आपको जो ट्रबल्स हैं वो दूर हो जाएंगी। आपकी एग्जिस्टेंस ही
ही इतनी ज़्यादा पायस है कि अपने एग्जिस्टेंस की वैल्यू कीजिए, वर्थ है उसकी। कोई आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बहुत नेगेटिव बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझिए, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये जो आपके अंदर की इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए ये बाहर से कुछ नहीं हो रहा, ये सब इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत सारी चीजें आप दिल से, अंदर से, अपनी आत्मा से सीख रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार को लेकर। और बहुत करेज की जरूरत है, पर आप में वो सभी बातें हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी एग्जिस्टेंस के लिए, करेज के लिए, वो सभी बातें हैं। बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अगर आप मॉरल हैं और मोरालिटी का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने आप से ही सॉल्व हो जाएंगी और आपको पास से निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे थे, या एक हिसाब से ब्लैकमेल्ड फील कर रहे थे। तो अगर वो ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन आपके सामने आई है, तो यू नीड टू लीव द पास्ट बिहाइंड। यू नीड टू लर्न कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो आपका करेज है वो आपको आपका साथ देगा और आप उन्हें माफ कर पाएंगे, फॉरगिव कर पाएंगे। और ये वाइस वर्सा भी है कि शायद वो आपको माफ कर पाए, फॉरगिव कर पाए। एक हिसाब से अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन है, अंदर से आपको पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू एंड व्हाट यू शुड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस से आप क्या लर्न कर पा रहे हैं, क्या चीज है जो आपको एक बारी शेक कर गई थी रिलेशनशिप को लेकर, पर अब जो चीजें हैं वो काफी हद तक जो है वो आपकी फेवर में जाएंगी। आपकी जो ये ब्लेसिंग्स हैं, ये ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो पुराना जो दर्द है वो हील होगा और आपको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना चैन पड़ेगा। देखिए कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। तो एक हिसाब से जो हीलिंग है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपके रिलेशनशिप में जो हीलिंग है, अगर आप एक दूसरे से सेपरेशन में भी हैं, दूर हैं, या मैरिज के बाद भी किसी वजह से इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं और कोई इस तरह की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये दोबारा से रीयूनियन होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो हील होंगे। बहुत ज़्यादा आपको चैन मिलेगा। आपको सरेंडर करना है, पास्ट की एनर्जी से अपने आप को रिलीफ देना है, पास्ट की एनर्जी से अपने आप को चैन देना है, क्योंकि ऐसे कभी भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ऐसे कभी भी आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक आप उन्हें माफ नहीं कर देते, जब तक वो आपके साथ नहीं होते, तब तक बात नहीं बनेगी। मेडिटेशन की सलाह दी जा रही है आपको कि आप मेडिटेशन कीजिए, पढ़िए, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, किसी भी हालत में अपने पैशन को आगे करिए, अपनी हॉबी को अपने पैशन में कन्वर्ट कीजिए, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कीजिए, अपनी वर्थ को बढ़ाइए और अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बना के रखिए। पहले भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन की कमी की वजह से कई सारी चीजें जो हैं वो हे वायर चली गई, प्रॉब्लम आ गई, लेकिन अब जो है रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, हीलिंग का टाइम है। एक हिसाब से ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको ऐसे मिल रही हैं कि आप जो है किसी भी टाइम पर अपने आप को एक हिसाब से बहुत ज़्यादा हील कर पाएंगे और रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम रही है वो ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी विशेस को फुलफिल किया जा रहा है। देखिए आपकी अगर ये वाइल्डेस्ट विश है कि आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा से रीयूनाइट कर दीजिए, आपने अगर डाइवोर्स फाइल भी कर दिया है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ रीयूनाइट हो जाए, वो दोबारा से मिलने की कोशिश करें, खुद ही से अपनी गलती को स्वीकार करें। और हो सकता है कि अगर आप घर में भी हो तो वो जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से रिवाइव हो जाए। हो सकता है कि घर में एक छोटे से मेहमान की कोई आहट आए जिससे कि बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप में स्ट्रेस था वो दूर हो जाए, ठीक हो जाए और आपकी कम्युनिकेशन लाइंस दोबारा से स्टार्ट हो। अपने अंदर के ह्यूमर को मरने मत दीजिए, अपने मिस्चीवियसनेस को, अपनी इंफॉर्मेशन को बना कर रखिए, अपनी एक जो जेस्ट है, अपनी एनर्जी है जो पॉजिटिव है, अपने कॉन्फिडेंस है, जो एंथुजियाज्म है आपका लाइफ के लिए, जो अथॉरिटी आप रखते हैं, जो फेथ है ईश्वर पर, उसको बनाकर रखिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है आपको रिलीफ मिलेगा। कोई रिलेशनशिप को अभी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हेजिटेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम्बल हो जाइए, ड्यूटीफुल हो जाइए और अपने जो आपके आसपास की एयर है, आप विश्वास कीजिए, मैं आपको सच कह रही हूँ कि ये चेंज होने वाली है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है वो प्यार जो है वो आने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत तरीके से आपको जो है लव मिलेगा, आपकी हीलिंग होगी। हो सकता है कि एक बच्चा भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो इस हीलिंग के लिए, एक बेबी आपकी लाइफ में आ जाए और आपको ऐसे लगे कि जैसे आपको सब कुछ मिल गया लाइफ का और बहुत सारी चीज़ें आप उसे टीच करने में, उससे लर्न करने में लगा दें कि आपको अपनी लाइफ का एक मकसद मिल जाए, गोल मिल जाए और इतना रिलीफ मिले आपको
आपको कि लगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत अच्छे के लिए हुई है, क्योंकि ये सडन ज़रूर हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एनलाइटमेंट मिले, अवेकनिंग हो, एकदम से किसी बात को आपको नॉलेज आए जिससे आपको पता चले कि मुझे आगे क्या करना है। पर आप में बहुत बहुत ताकत है कि आप अपने देखिए प्लूटो की कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, आजकल प्लूटो रेट्रो भी हो रहे हैं, तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है इसकी कि जो आपको बहुत फॉरवर्ड लेकर जा रही है। वैसे प्लूटो नॉर्मली ऐसे ही चलते हैं, पर जैसे शनि भी वक्री हो गए हैं और जुपिटर भी वक्री हो रहे हैं 14 से, और वीनस भी वक्री हैं, तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आपके पास आती है तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर बहुत ब्यूटी है, बहुत सक्सेस है, बहुत कुछ आपने किया है फैमिली के लिए, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, और ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आंसर देगी बहुत पॉजिटिविटी में। बहुत सारी चीज़ें अगर ख़राब भी हो गई हैं और एज एक्सपेक्टेड आपको अभी तक उन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन गैप है वो दूर हो जाएगा, बहुत बेटर होगा। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास ध्यान दीजिए, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। और जो अगर मैं कबाला का कार्ड अगर मैं पिक करती हूँ, तो आप ये देखिए कि कबाला के लिए आपका कार्ड आया है, कार्ड नंबर 15 है। देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए ये जो कार्ड्स हैं ये आपको एक हिसाब से गाइडेंस दे रहे हैं, कि आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए और आपके लिए क्या सही है। आपको सोचना है, और ये सोचना आपको अपने अंदर से ही है, क्योंकि जब अंदर से सोच होती है तभी कोई फायदा होता है। आप अपने सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए, आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप अपनी प्लेस जो है वो अपनी लाइफ में अपनी प्लेस को महसूस कीजिए कि आपकी क्या प्लेस है आपकी डेली लाइफ में, आपके हस्बैंड की, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या प्लेस है, उसके लिए आप प्राउड फील कीजिए। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, डेली रूटीन के ऊपर अभी ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर की चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको हर्ट ही होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वन बाय वन आप लाइफ को जिए, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और ये रिलीफ जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जिन्होंने ये येलो पाइल चूज किया है, उनके लिए ये येलो पाइल लास्ट पाइल है। सबसे पहले इसमें टैरो कार्ड्स को ही प्लेस करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ड। देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पैसे वाले हों या पैसे कमाते हों, या उनके पास अर्निंग इतनी ज़्यादा है और उसी हिसाब से उसी अनुपात में वो काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखिए जिसका जितना काम होगा उसको उतना ही कम टाइम लगेगा अपने पर्सनल लाइफ में टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा मैजिशियन है, बहुत तरीके की उनको बातें करनी आती हैं, बहुत जल्दी से चार्म कर लेते हैं, और आप उनसे चार्म्ड ही रहते हैं। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव रहेगा। कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, वरना नेगेटिव बहुत कुछ होने लग जाएगा। आप किसी डिसीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अपने रिलेशनशिप में किसी डिसीज़न को लेकर अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रातों की नींद आपकी जो उड़ रही है, वो भी मत सोचिए। आपके पार्टनर आपको बहुत लाइक करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरा टाइम दे पाएँ। ये ज़रूर मैं कहूँगी कि वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, जिसकी वजह से आपको स्लीपलेस नाइट्स हैं और आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। पर आने वाले टाइम में 100% पॉजिटिव आपको आउटकम मिलेंगे। वो अपने आप से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाएँगे, और बहुत ज़्यादा आपकी एक हिसाब से आपकी जो भी इच्छाएँ हैं उसे पूरी करने का बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट भी करना है। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आप अंदर की क्रिएटिविटी को जगाइए। आप बहुत मैच्योर हैं, अपनी सोल में बहुत ज़्यादा एक हिसाब से टोटल और कंप्लीट महसूस करते हैं, और ये रिलेशनशिप भी इसी तरीके का है कि वो एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट है। आप एक्चुअल मायने में सोलमेट्स हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी समय पर उन्होंने रनर की तरह एक्ट किया हो। ये बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप जाने वाला है। अगर आपके मन में ज़रा-सी भी शक है और आप बिल्कुल मैरिज के पास हैं, तो मैं आपको कहूँगी जस्ट गो अहेड विद इट। आपको जो लाइफ में बहुत सारी ब्रेक थ्रू मिलेगी, आपको कुछ फाइट नहीं करना पड़ेगा। जो फाइट करना है वो आपको अंदर अपने अंदर के डेमन से करना है, अपने अंदर के जो सोच है उससे करना है, अपनी इनर थिंकिंग से करना है। तो ये बाकी की चीज़ें आपको इतना ट्रबल नहीं करेंगी जितना कि आपकी अपनी सोच आपको ट्रबल कर रही है। फ्रेंड्स मैं आपको सच में बता रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। इसे तो बिल्कुल भी खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए ड्रीम कम ट्रू है। देखिए ड्रीम्स
आर गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू। और अगर आपकी शादी भी हो चुकी है, जैसे कि मैंने मैरिड वुमन के लिए किया है और मैरिड मैन के लिए किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप है, और ये धीरे धीरे ऐसे ही इमर्ज होगा कि आपने सोचा भी नहीं है, और आप अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर आपको उतनी ही खुशी देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं है। और ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देगा, और रिलीफ के साथ साथ इस रिलेशनशिप में एक न्यूनेस भी है, एक फ्रेशनेस भी है जो हमेशा इंटैक्ट रहेगी। वो जो न्यूनेस है, वो फ्रेशनेस है, वो ऐसी है कि आपको एक हिसाब से टोटल होने का जो है वो आपको एक आइडिया देती है कि यू आर टोटल एंड कंप्लीट विद ईच अदर। और ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं, मतलब इतना ही अच्छा मुझे लग रहा है कि बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, जो छोटे बच्चे अगर आ रहे हैं तो ये देखिए कितना अच्छी बात है। ये रिलेशनशिप एक नए लेवल पर जा रहा है, जिसमें बेबीज के जो आने से बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। और मुझे बेबीज ना दो में दिखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक ही हो, दो भी हो सकता है। आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये उनके काम की वजह से है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बिजी कीजिए, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आपके लाइफ में फर्टिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में क्लोजनेस आ रही है। आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, उसकी बिजनेस की फैमिली है और वो बिजनेस भी करते हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अभी अपने आप को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत खुश होंगे ऐसे न्यूज़ उनको मिलते ही, और वो आपका ध्यान भी पूरा रखने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए बहुत ही मोस्ट रोमांटिक टाइम के लिए, जो आपने कभी सोचा नहीं है, उतना रोमांटिक टाइम आप इंजॉय करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। और ये जो एनर्जी है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म एनर्जी है, ये बहुत टाइम तक जाने वाली एनर्जी है। इसमें अपने वर्क पर, अपने हेल्थ पर, अपने डेली एरियाज पर अगर आप ध्यान देंगे अपने रिलेशनशिप के साथ साथ, तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, बहुत ज़्यादा आपको चैन देगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये जो एनर्जी है बहुत मास्टरफुल और थॉटफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी दे रही है। ये बड़े आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ हार्मनी में रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रिलेशनशिप है आपका, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, वो खुद से बहुत डायनामिक हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, बहुत ज़्यादा गार्डिंग है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो कभी-कभी आपको लगेगा कि आप उस तरह की एनर्जी के साथ अपने आप को मैच नहीं कर पा रहे हैं, पर ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि वो इसे लाइक नहीं कर रहे हैं, उनको पता है आपका पेस, तो वो बहुत खुश हैं आपसे। कुछ ऐसा नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन चाहे कम भी हो रही हो, पर आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी कि आपको खुद से ही लगने लग जाएगा कि रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है। आपको उनसे बात करनी चाहिए, मैसेजेस लिखने चाहिए, इकट्ठे ट्रैवल भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल थोड़ा कम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके फैंटेसीज़ की, आपके इल्यूशंस को दूर करके जो आपकी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज़ हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। आपकी जो दिल की तमन्नाएँ हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपने जो कभी सोचा होगा, वो भी आपके बारे में पूरा होने वाला है। और अपने रिलेशनशिप से आपको इतना सेल्फ बिलीव, इतना करेज और इतना लकी आप महसूस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा सा हिकअप आपको दे रहा हो, इनको आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, आपके पार्टनर को, और आप भी अपने पार्टनर को समझने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं। ये रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़्यादा आगे चलेगा, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगा, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप एक हिसाब से सोलमेट रिलेशनशिप है। ज़रूर है कि एक बार एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, आपको ऐसे लग सकता है कि ये जो है आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, ये उतना आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि फीलिंग आ रही हो कि शायद ये आपको अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने आप से सही मायने में कन्फेस करते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बहुत सारी चीज़ों में ये आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और बहुत आगे ये जाना चाहते हैं। आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को ये मेंटेन करना चाहते हैं। आपको ये कन्फेस करना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपने काम भी करते हैं, और अपने आप को अलाउ करते हैं कि आप रेस्ट भी कीजिए,
कीजिए और काम भी कीजिए साथ साथ, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इन शॉर्ट अगर आपने नंबर 3 चूज़ किया है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इनिशियल हिकअप्स के बाद आपका रिलेशनशिप जो है आपको काफ़ी रिलीफ देगा, काफ़ी चैन मिलेगा। आपके हस्बैंड और पार्टनर के साथ अगर कोई इश्यू भी चल रहा है, तो ये इश्यू जो है वो सॉल्व होगा, ये बहुत प्यार से सॉल्व होगा और वो बहुत ज़्यादा बात को आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि वो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। चाहे अभी आपको लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आगे-आगे होके चार्म नहीं दिखा रहे हैं, पर वो दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं। शायद उनके एक्सप्रेशन में कमी है, इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। ये एक्सप्रेशन जो है आपको ज़रूर मिलेगा कुछ ही टाइम में। तो ये तो था फ्रेंड्स आपके लिए 3 पाइल्स में। अगर आप मैरिड हैं या आप एक कांस्टेंट परमानेंट रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर के साथ अगर कोई बात हुई है या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या कोई इस तरह की बात हुई है जिसकी वजह से आप परेशान हैं लव रिलेशनशिप में, तो ये आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं और आपको क्या सोचना और क्या करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ फ्रेंड। आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।